नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ और हम हाजिर हैं लेकर आज के मुख्य समाचार। डंपर से टकराकर बाइक सवार 3 घायल, पहुंचाया अस्पताल। कंडक्टर के बारे में जानकारी करने पर चले लाठी डंडे, दोनों ओर से 4 के खिलाफ एफआईआर। मुहर्रम पर्व संपन्न कराने को महदूद कलमी और गढ़ी में बैठक का आयोजन। पुलिस अधीक्षक संबल के बिश्नोई ने सादकपुर खिचड़ी गौशाला को भिजवाया हरा चारा। और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती न होने से बेतरतीब खड़े रहे वाहन। एक और जहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग किए जाने से वाहन चालक परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस के ना होने से भी लोगों को दिन भर परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए एसएसपी ने पुलिस को रेलवे फाटक पर तैनात किया है। उनके द्वारा वाहनों की चेकिंग की जाती है। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या अधूरे वाहन प्रमाण पत्र लेकर चलने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जाती है। स्थानीय स्तर पर की जा रही चेकिंग से लोग परेशान भी होते हैं और उन्हें दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है, मगर दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस के न होने से रेलवे फाटक के आसपास वाहन स्वामी बेतरतीब वाहनों को खड़ा करके जाम को भी बढ़ावा देते हैं। आज ट्रैफिक पुलिस की टीम कांट नहीं आई तो रेलवे फाटक पर वाहन स्वामियों ने 3-3 लाइनों में अपने वाहन खड़े कर दिए। रेलवे फाटक खुला तो एक दूसरे के वाहन आमने सामने आने के कारण जाम की स्थिति पैदा हो गई, जिससे लोगों को और भी परेशानी का सामना करना पड़ा। गोरक्षक विकास शर्मा दिनेश बिश्नोई के साथ सादकपुर खिचड़ी गौशाला पहुंचे और निराश्रित गोवंश को हरा चारा खिलाकर उनकी सेवा की। उन्होंने बताया कि एसपी संबल के बिश्नोई ने दिनेश बिश्नोई को गौशाला भेजकर दूरभाष के माध्यम से गौशाला की स्थिति का जायजा लिया और निराश्रित गौमाता की सेवा हेतु 60 कुंटल हरे चारे को भिजवाया। बता दें कि जिला अधिकारी मुरादाबाद के निर्देश पर सादकपुर खिचड़ी की गौशाला को देसी गोवंश के संरक्षण हेतु विशेष रूप से निर्धारित किया गया है। इस निर्देश के अनुपालन में आसपास की अन्य गौशालाओं से अब तक 32 देसी गोवंशों को गौशाला में स्थानांतरित किया जा चुका है तथा आगे की स्थानांतरण प्रक्रिया निरंतर जारी है। यह गौशाला पूर्णतः देसी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित रहेगी। गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है, जिससे गौशाला भविष्य में स्वावलंबी रूप से गौ सेवा कर सके। विकास शर्मा ने एसपी संबल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार का सहयोग निराश्रित गौमाता के भरण पोषण के लिए जरूरी है। इसी महीने आने वाले मुहर्रम के पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए आज महदूद कलमी गांव में पुलिस क्षेत्राधिकारी शुभम पटेल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों से साफ कहा गया कि किसी भी तरह का कोई नया काम नहीं होगा। मुहर्रम के ताजियों की ऊंचाई मानक के अनुसार होनी चाहिए। कोई भी पर्व शांति और सौहार्द के साथ मनाना हमारी परंपरा रही है, इसलिए इस बार भी उसी परंपरा का निर्वाह होना जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या शांति व्यवस्था अगर भंग होती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेश पाल सिंह ने भी ग्रामीणों से मुहर्रम प्रेम और सौहार्द एवं सतर्कता के साथ मनाए जाने का आह्वान किया। इसके साथ साथ गढ़ी गांव में भी मुहर्रम को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य एवं गांव के सम्मानित लोग मौजूद रहे। कंडक्टर के बारे में जानकारी करना गुनाह हो गया, इस बात को लेकर पहले कहासुनी हुई और बाद में लाठी डंडे चल पड़े, जिसमें दोनों ओर के लोगों को चोट आई। एक दूसरे की तहरीर पर पुलिस ने 4 को नामजद किया है। मामला सलेमपुर गांव का है। वहां के इरफान पुत्र इकराम का आरोप है कि 13 जून की शाम 4 बजे उसने सलेमपुर से दिल्ली जाने वाली बस के कंडक्टर नाजिम को फ़ोन किया था और दिल्ली जाने वाली सैंसपुर की बस के कंडक्टर का नंबर मांगा था। आरोप है कि नाजिम ने फ़ोन पर अपशब्द कहने शुरू कह दिए और फ़ोन काट दिया। रात को 8 बजे दिल्ली से बस सलेमपुर आई तो उसने बस के ड्राइवर सरफराज से कंडक्टर नाजिम के बारे में जानकारी की। ड्राइवर ने कहा उसकी तबीयत खराब है, लेकिन वहीं खड़े जैद ने गाली देनी शुरू कर दी और कहा कि नाजिम उसका रिश्तेदार है, तुझे जो बात करनी मुझसे कर। बताया गया कि इस बात को सुनकर कहासुनी हुई और लोगों के सामने समझाने पर वापस आ गया, लेकिन उसका छोटा भाई वहीं खड़ा रह गया तो जैद और साबुद्दीन ने उसके छोटे भाई के साथ मारपीट करते हुए लोहे की राड से हमला कर दिया, जिससे उसको गंभीर चोटें आई। उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। जबकि इसी मामले में दूसरे पक्ष के गजन फरोल पुत्र इस्लाम और ड्राइवर सरफराज से कंडक्टर नाजिम के बारे में पूछा
तो सरफराज ने उसकी तबीयत खराब बताई। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और इरफान व रिजवान ने शहाबुद्दीन और जैद के साथ मारपीट और गाली गलौज करनी शुरू कर दी। बस के सामने वाले शीशे को पत्थर मारकर तोड़ दिया। जाते जाते इरफान रिजवान से जान के मारने की धमकी देकर भाग गया। शहाबुद्दीन को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे भी जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने इस मामले में दोनों और के दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। डंपर से टकराकर बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से हालत खराब होने पर 2 को मुरादाबाद के लिए रेफर भी किया गया है। घटना दोपहर 1 बजे की है। सलेमपुर गांव के सोहेल पुत्र अकरम और अर्श पुत्र इदरीस एवं सहसपुर निवासी नबील पुत्र हनीफ तीनों सिकंदराबाद आए हुए थे, जहां से बारात जानी थी। तीनों सिकंदराबाद से बाइक पर बैठकर सड़क पर खड़ी बारात की बस में बैठने के लिए आए, लेकिन तभी आ रहे डंपर ने उन्हें साइड मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से 2 को मुरादाबाद के लिए रेफर किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। क्षतिग्रस्त बाइक को सलेमपुर पुलिस चौकी पहुंचाया गया और डंपर को भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। बता दें कि डंपरों की तेज़ रफ्तार लोगों के लिए घातक बनी हुई है। लोग काफ़ी समय से इन पर शिकंजा कसने की बात करते चले आ रहे हैं। पुलिस इन पर कार्रवाई करती भी है, मगर इनके चालकों द्वारा हमेशा मानकों की अवहेलना करते हुए डंपरों का संचालन किया जाता है, जिसका नतीजा इसी तरह की घटनाओं के रूप में सामने आता है। गाँव के लोगों ने डंपर चालकों की स्पीड पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठाई है। और अब अंत में हम बात करेंगे आज 14 जून की। 14 जून का दिन भारतीय और विश्व इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं, उपलब्धियों और ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाता है। इस दिन को मानवता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1777 में अमेरिकी कांग्रेस ने आज के दिन देश के लिए स्टार एंड स्ट्राइप्स वाले नए झंडे को मंजूरी दी, जिसमें 13 लाल और सफ़ेद धारियाँ थी। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने फ्रांस की राजधानी पेरिस पर कब्जा कर लिया था। 1949 में अल्बर्ट नाम का रिसस बंदर रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष की सीमा तक भेजा गया। वह अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्तनधारी जीव था। 1982 में फाकलैंड युद्ध का अंत हुआ। 74 दिनों तक चले संघर्ष के बाद अर्जेंटीना ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 2022 में भारत सरकार ने युवाओं को सेना में 4 वर्ष की सेवा का अवसर देने वाली अग्निपथ योजना की शुरुआत की। 1922 के आसिफ भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक, जिन्होंने मुगल आजम जैसी कालजयी फिल्म बनाई, उनका जन्म हुआ। 1928 में चे गुवेरा अर्जेंटीना के महान मार्क्सवादी क्रांतिकारी और क्यूबा की क्रांति के प्रमुख नेता का जन्म हुआ। और 2020 में सुशांत सिंह राजपूत भारतीय फिल्मों टेलीविज़न के लोकप्रिय अभिनेता, जिन्हें मुंबई स्थित उनके आवास पर मृत पाया गया था, यानी उनका निधन हुआ। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SS न्यूज़। कल फिर हाजिर होंगे इसी तरह की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।